अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बायो से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि बेसिकली पहले मैं जो टॉपिक डिस्कस करता हूँ वो बायो से रिलेटेड होते हैं या फिर हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। लेकिन आज एक ऐसा वाक़या हुआ जिसको देखकर बहुत अफसोस हुआ और दिल को वाकई बहुत ज़्यादा रंज पहुँचा कि आज भी हम कितने जहालत के दौर में रह रहे हैं। वो वाक़या कुछ यूँ हुआ जो कि तकरीबन हर एक ने देखा होगा या इसको सुना होगा कि एक पत्तों के अंदर शादी हाल के बाहर एक पापड़ फरोश को बारातियों ने जो है वो मार मार के कत्ल कर दिया। अब इसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि उसकी लड़ाई हुई थी और किसी ने ये कहा कि उसने जो है वो कोई चीज़ चोरी की थी जिसकी वजह से उसकी हाथापाई हुई और ज़्यादा उसको मार पड़ने की वजह से वो ज़ख्मी हो गया और उसके बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। अफसोस इस चीज़ का नहीं है कि वो मर गया या उसके बाद उसका कत्ल हो गया। असल जो बात देखने वाली ये थी कि वहाँ पर लोग खाना ऐसे खा रहे थे जैसे कुछ भी नहीं हुआ, और वो बेचारा एक खुली जगह पर अकेला पड़ा है, मां सिवाय एक वीडियो बनाने वाले के अलावा वहाँ पर कोई भी शख्स मेरा नहीं ख्याल कि उसके इर्द गिर्द कोई होगा, और लोग अपने खाने पे टूटे हुए हैं, किसी को उसकी परवाह नहीं है। तो उसके बाद मैंने वो पिक बड़ी फोकस करके देखी तो उसको देख के मज़ीद दिल दुखा कि वो बेचारे ने किस तरह अपनी दाढ़ी बनाई हुई थी और मूछें बनाई और उस पर कलफ लगाया। अब किसी हमारे लिए या किसी भी देखने वाले के लिए वो एक फ़र्द है, लेकिन अगर उससे बच्चों से पूछा जाए तो मेरा ख्याल है कि उसकी कुल कायनात उसके बच्चों की वो उसके फादर होंगे, और इसी वजह से उसने अपने सर को, अपनी मूँछों को कलफ लगाई, कलर किया कि कोई मुझे बूढ़ा समझ के इग्नोर ना करे और मुझे कोई ये ना समझे कि मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ और अपने बच्चों के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इस चीज़ की कदर वो उसके घर वाले ही जानते हैं। हम उसकी शायद ये वैल्यूज़ वैसे नहीं दे सकते, या वैसे हम उस एंगल से नहीं सोच सकते, या हम उसका वैसे मातम नहीं कर सकते जिस तरह उसके घर में आज मातम चल रहा होगा। और एक ऐसी मौत जिसमें इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई, और बेसिकली लोगों को यही नहीं पता है कि हम पैदा क्यों किए गए हैं। क्या हम दौलत कमाने के लिए पैदा किए गए हैं? क्या हम बड़े बड़े रुतबे हासिल करने के लिए पैदा किए गए हैं, या शोहरत हासिल करने के लिए पैदा किए गए हैं? इन सब का पर्पस इंसान के साथ नहीं है। इंसान इन में से किसी चीज़ के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि इन कामों के लिए तो अल्लाह ताला के पास, अगर हम इबादत को ही देख लें, अल्लाह ताला के पास फरिश्ते मौजूद हैं। इंसान बेसिकली रहम दिली, इसके अलावा दूसरों से प्यार और दूसरों की मदद के लिए पैदा किया गया है। अगर उसने चोरी की भी है तो इसमें वो ज़िम्मेदार नहीं है, इसमें मुआशरा ज़िम्मेदार होता है। वो कहते हैं ना कि जो गुर्बत है वो दरअसल गरीब का इम्तिहान नहीं होता, वो अमीर का इम्तिहान होता है कि वो अपने ऊपर जो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बाद या जो उसके पास दौलत है वो कितनी दूसरों में बांटता है, या उसके दिल में दूसरों का कितना दर्द है। क्या हम अपना फ़र्ज़ ये पूरा करते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हम अगर 100 लोगों को देखें, और आज जितना कंपटीशन का दौर चल रहा है, चाहे वो शोहरत का मामला हो, चाहे वो पैसों का मामला हो, चाहे वो इज़्ज़त का मामला हो, हम कभी भी दूसरे का ख्याल नहीं करते हैं। हम दूसरों की इज़्ज़त को, हम दूसरों की पगड़ियों को और दूसरों की तमाम ऐसी खूबियों को या एहसानात को जो उन्होंने हम पर किए होते हैं, हम भुला कर उसको छोड़ कर आगे बढ़ जाते हैं। अब इस तमाम वाक़े के बाद जो बात है वो ये है कि इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं, हर तरफ नफसा नफसी का आलम क्यों हुआ है? इसकी बेसिक एक ही वजह है कि हम अपना ज़िंदगी का मकसद भूल गए हैं। हम बच्चों की तरबियत करना भूल गए हैं। पहले देखें तो ये कहा जाता था कि आप लोग इल्म हासिल करो, आगे बढ़ो, आप तरबियत हासिल करो, लेकिन आजकल हम बिज़नेस आइडियाज़ की तरफ जाते हैं। बिज़नेस आइडियाज़ वाला माइंड सब लोगों का बना है, क्योंकि जॉब्स है नहीं है, और एजुकेशन हम इसलिए हासिल कर रहे हैं और करनी भी चाहिए कि हम आगे जाके एक अच्छे बिजनेसमैन या एक अच्छे जॉब होल्डर बने। जबकि पहले ये पर्पस हुआ करता था स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, कि हमने किसी भी फ़र्द को एक अच्छा इंसान किस तरह बनाना है। तो आज इस चीज़ का बड़ा फुकदान है। हमारे इर्द गिर्द लोगों में देखें, किसी में बर्दाश्त का लेवल है ही नहीं है।
किसी को किसी चीज़ की टेंशन है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को अपने बिजनेस की टेंशन है, किसी को बच्चों की टेंशन है, किसी को किसी बीमारी की टेंशन है। और इस वजह से लोगों में अदम बर्दाश्त देखने में आ रहा है। और लोग आप गाड़ी में भी देखें, और इस वजह से हम क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी भी कोई चीज़ हमारे साथ लगती है, लोग गालियों पे, मार कुटाई पे उतर आते हैं। और आए रोज़ हमें ये रोड्स के ऊपर ये वाक़या देखने को मिलते हैं। अब इस सिचुएशन में हमारा क्या रोल है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, जो कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आपके पास ओहदा है, या आपके पास दौलत है, या आप किसी दूसरे से किसी भी चीज़ में बड़े हैं, तो प्लीज़ आप बड़ा बन के ना सोचें, आप एक इंसान बन के सोचें। असल पहलवान के मतलब जब किसी से सवाल किया गया था कि पहलवान कौन है, तो जवाब क्या आया था कि जो बदला लेने की ताकत के बावजूद, जिसके पास बदला लेने की ताकत है और वो बदला ना ले, इट मीन कि वो बहुत बड़ा बहादुर और वो पहलवान है। लेकिन अब क्या होता है, अगर एक साइकिल वाला बाइक में लगता है तो बाइक वाला साइकिल वाले को की ही गलती निकालेगा। अगर बाइक वाला कार वाले के साथ लगता है तो जो कार वाला है वो बाइक वाले की ही गलती निकालता है। यानी कि हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास ओहदा है या हमारे पास अगर पैसा है तो हम दूसरे से अफजल हैं, जबकि अल्लाह के नज़दीक ऐसा कुछ नहीं है। ना सिर्फ अल्लाह के नज़दीक, बल्कि अगर ह्यूमन को देखें, हम सब की मंजिल एक है, हम सब की जो जिस तरफ हमने जाना है वो जगह एक है। तो वाई वी थिंक डिफरेंट, हम उसको डिफरेंट क्यों सोचते हैं? बल्कि हाँ, होना ये चाहिए हम अल्लाह ताला का शुक्र करें और जो चीज़ हमें मिली है वो अपने कमतर वालों को दें। बल्कि कमतर वालों को नहीं, बल्कि जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है उनको दें, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी मदद इसलिए करते हैं ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। लेकिन आज हम इस चीज़ को भूल गए हैं। तो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर वो लड़ते हैं, बजाय इसके कि आप उनके साथ शामिल हों, पहले गौर से मामलात को सुने। चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे वो आपके बहन भाई हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, प्लीज़ फर्स्ट लिसन देन रिस्पॉन्स। पहले आप सुने, फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स शो करें। जबकि हम बाहसियत अगर देखें ह्यूमन, आज हम एक इंसानियत हमारे अंदर तो रही नहीं है, बल्कि हम एक हजूम है। जिस तरफ कोई लगेगा हम उसकी तरफ चले पड़ते हैं। अगर किसी के भाई को किसी ने मारा, बेशक गलती उसी की हो, वो 10 बंदे लेकर जो है वो किसी जगह पे पहुंच जाता है और जो हक पे होता है उसकी पिटाई हो जाती है। इस वजह से हमारा मुआशरा ये बेरवा रवी पे चल पड़ा है। इसमें हमारे टीचर्स को भी, हमारे पेरेंट्स को भी ना सिर्फ बच्चों को एक परफेक्ट एजुकेशन दें, बल्कि उसके साथ साथ उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा करें, ताकि आने वाले टाइम पे हम बहुत सारे बच्चों को यतीम होने से भी बचाएं और इस दिल सोज वाक़े में दूसरों के दिलों में रहम भी भर सकें, ताकि आने वाला टाइम ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे मुल्क के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। और एज ए मुस्लिम अगर हम देखें तो अगर आप सल्लम ने या सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ने मुसलमान दूसरों को किया था, तो वो ये नहीं कलमा पढ़ा के नहीं किया था, पहले उन्हें अपने इखलाक से मुतासर किया था। क्या आज हमारे इखलाक हैं कि हम अपने इखलाक से दूसरों को मुतासर कर सकें? अब श्रीलंका का जो मैनेजर कत्ल हुआ, क्या हमें ये ऐसा करना चाहिए? क्या हम इस बात पे फ़ख्र महसूस करें कि जो हम कर रहे हैं, और क्या इसको देखकर आप बहुत ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं? हरगिज़ ऐसा नहीं है। प्लीज़ अपने आप को पहचानें और पूरी कोशिश करें कि अगर आपको कोई डांटता है, आपको कोई बात बुरी लगती है, उसको रिस्पॉन्स ना दें अकॉर्डिंग टू दी साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दी बायोलॉजी, कि अगर आप ये सोचकर आंसर रोक लेते हैं अपने मुंह के अंदर या अपनी ज़ुबान को रोक लेते हैं कि मैं आपकी बात का आंसर 20 मिनट बाद दूंगा, तो यकीनन आप उस वक्त तक कूल डाउन हो चुके होते हैं। क्योंकि जो गुस्से का पीरियड होता है ये 20 से 25 और किसी के नज़दीक 15 से 20 मिनट का होता है। सो प्लीज़ इस 20 मिनट में अपने आप को कंट्रोल करें, देन यू हैव टू रिस्पॉन्स टू अनदर पर्सन। ये ना हो कि आपके वर्ड्स भी दूसरों के लिए डिसर्ट और या किसी डिसरिस्पेक्ट का सबब बने। तो इस वजह से ये मुझे इस वाक़े ने बहुत देख के बहुत अफसोस हुआ। इस वजह से मैंने इस चीज़ों को डिस्कस किया है, क्योंकि एज ए टीचर मैं समझता हूँ कि अगर आपको कोई भी पॉजिटिव थाट है
तो हो सकता है कि आप सबकी तरबियत नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक के दिल में ये बात बैठ जाए और वो 10 या 20 लोगों को ये मेरी बात पहुंचा दे। सो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखेंगे, और ख़ासकर जो आपसे नीचे व दर्जे पे होते हैं, एक्चुअली आपने ही उन्हें ऊपर लाना होता है, और इसी वजह से वो आपकी इमदाद के मुंतज़िर होते हैं। ऐसे अब पापड़ फरोश ने कोई अपनी कोठियाँ, जायदादें या इस किस्म की चीज़ें बनाने के लिए वो पापड़ नहीं बेच रहा था, बल्कि सिर्फ उसकी ज़िंदगी का एक ही पर्पस था कि अपने बच्चों को शाम को कैसे फीड करना है। वहाँ पर अपने आप को सोच के देखें या अपने फादर को सोच के देखें तो यकीनन आपको ये बात समझ आ जाएगी। और उसकी पिक्स देख के यही लगता है कि हकीकी तौर पे आज हम इंसानियत से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। सो इस चीज़ को पहचानें, ये ना हो कि अल्लाह ताला फिर वैसे ही हम पर अजाब नाज़िल करें जैसे पहली कौमों पे नाज़िल किया करते थे। ये आप सल्लम का ही एक वसीला है कि आज अब तक हमारी बात जो है वो बनी हुई है, और हम इस कदर गुनाहों में डूबे होने के बावजूद जो है वो हम सर्वाइव कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल करें, और इस चीज़ को जो कुछ बातें मैंने डिस्कस की हैं इनको ज़रूर सोचें, और हमेशा ना सिर्फ एक ह्यूमन होने के नाते आप सोचें, बल्कि अपने अंदर इंसानियत को भी ज़रूर देखें, क्योंकि अब इस दौर के अंदर इंसान बहुत हो गए हैं लेकिन इंसानियत बहुत कम हो गई है। अपनी दुआ में याद रखिए। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ।